आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे देश की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। भागवत ने कहा कि जब आपको कोई 75 साल का होने पर बधाई देता है तो इसका मतलब होता है कि अब आपको रुक जाना चाहिए और दूसरों को काम करने देना चाहिए। भागवत के इस बयान को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए माना जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि इस साल सितंबर में न सिर्फ मोहन भागवत बल्कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी 75 साल के हो जाएंगे। इस बयान ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस के बीच उम्र की सीमा और नेतृत्व के उत्तराधिकार को लेकर चल रही बहस को हवा दे दी है। उधर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत, जो अपनी तीखी टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भागवत के इस बयान को तुरंत लपक लिया। राउत ने दावा किया कि मोहन का यह बयान सामान्य टिप्पणी नहीं है बल्कि पीएम मोदी के लिए एक स्पष्ट संदेश है। राउत ने कहा कि मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह जैसे दिग्गज नेताओं को 75 साल की उम्र पार करने पर जबरन रिटायरमेंट दे दिया। अब सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी खुद इस नियम का पालन करेंगे। राउत का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक हमला नहीं है बल्कि बीजेपी के उस अनौपचारिक नियम को उजागर करता है जिसके तहत पार्टी ने अपने कई वरिष्ठ नेताओं को 75 साल की उम्र के बाद सक्रिय राजनीति से दूर कर दिया। राउत ने इससे पहले मार्च में भी दावा किया था कि पीएम मोदी ने आरएसएस के नागपुर मुख्यालय का दौरा अपने रिटायरमेंट की घोषणा करने के लिए किया था। दरअसल बीजेपी में 75 साल की एज में रिटायरमेंट का नियम कोई लिखा हुआ नहीं है बल्कि यह एक अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल परंपरा है जिसे 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में लागू किया गया। इस नियम के तहत लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, यशवंत सिन्हा जैसे दिग्गज नेताओं को सक्रिय राजनीति से हटाकर मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। 2019 के लोकसभा चुनावों में अमित शाह ने साफ साफ कहा था कि 75 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा। हालांकि इस नियम में लचीलापन भी दिखा है। इसके बावजूद जब बात पीएम मोदी की आती है तो बीजेपी का रुख बदलता हुआ नजर आता है। मई 2024 में अमित शाह ने साफ किया था कि बीजेपी के संविधान में 75 साल की रिटायरमेंट का कोई प्रावधान नहीं है और मोदी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस बात का समर्थन किया था। यह दोहरा मापदंड विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है जिसे विपक्ष के नेता बार बार उठाते रहते हैं। वैसे तो आरएसएस को बीजेपी का वैचारिक गुरु माना जाता है, लेकिन हाल के वर्षों में दोनों के बीच तनाव की खबरें भी सामने आई हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के 240 सीटों पर सिमटने के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने मणिपुर हिंसा और सरकार के अहंकार पर सवाल उठाए थे। भागवत का यह बयान कि सच्चा सेवक कभी अहंकार नहीं करता को मोदी के नॉन बायोलॉजिकल जन्म वाले बयान की आलोचना के रूप में देखा गया था। मोदी का मार्च 2025 में आरएसएस मुख्यालय का दौरा भी इस तनाव को कम करने की कोशिश के रूप में देखा गया। इस दौरान उन्होंने आरएसएस को भारत की अमर संस्कृति का वटवृक्ष बताया और संगठन के 100 साल पूरे होने पर उसकी प्रशंसा भी की। लेकिन भागवत का हालिया बयान फिर से सवाल उठाता है कि क्या आरएसएस अब नेतृत्व परिवर्तन की दिशा में सोच रहा है, खासकर जब खुद भागवत भी 75 साल की उम्र की ओर बढ़ रहे हैं। मोहन भागवत का बयान और संजय राउत की टिप्पणी भारतीय राजनीति में एक बड़े बदलाव की ओर संकेत करते हैं। अगर आरएसएस वाकई में नेतृत्व परिवर्तन की दिशा में सोच रहा है तो यह बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। मोहन भागवत का 75 साल की आयु वाला बयान और उस पर संजय राउत की प्रतिक्रिया ने भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। यह सिर्फ एज लिमिट का सवाल नहीं है बल्कि यह आरएसएस और बीजेपी के बीच वैचारिक और रणनीतिक गठजोड़ की जटिलता को भी उजागर करता है। क्या पीएम मोदी इस अनौपचारिक नियम को तोड़कर 2029 तक नेतृत्व करेंगे या आरएसएस अपने सिद्धांतों पर अडिग रहेगा? यह सवाल न सिर्फ बीजेपी के भविष्य को बल्कि भारतीय राजनीति के अगले अध्याय को भी निर्धारित करेगा। फिलहाल यह बहस सियासी गलियारों में गूंज रही है और सितंबर 2025 का महीना शायद इस सवाल का जवाब भी दे दे।